हेलो बच्चों, मैं भावना द्विवेदी आरएसके से और आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से उत्तल लेंस की सहायता से हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और जब हम वस्तु की दूरी को चेंज करते हैं तो किस तरीके से प्रतिबिंब की दूरी या उसका आकार भी चेंज होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास ये लेंस है जो कि एक उत्तल लेंस है। और आप कैसे जानेंगे कि ये उत्तल लेंस है? अगर आप इस लेंस को अपने हाथ से टच करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका बीच का जो हिस्सा है वो मोटा है और ये किनारों पर पतला है, तो ये उत्तल लेंस है। और जो उत्तल लेंस हमारे पास है इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये कैंडल है जो कि हमारे लिए एक वस्तु का काम करेगी और हमारे पास ये एक पर्दा है, ये एक शीट है जिसे हम पर्दे के रूप में यूज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो मैं इस तरीके से लेंस को सबसे पहले इस स्टैंड में फिक्स कर दूंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि अब आप इसे देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरीके से इस स्टैंड में लेंस को फिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं जो हमारे पास मोमबत्ती है उसे जलाऊंगी जो कि हमारे लिए वस्तु का काम करने वाली है। अगर आप देख सकते हो तो प्रतिबिंब अभी भी बन रहा है, परंतु हम इस कमरे के लाइट को ऑफ कर देंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से प्रतिबिंब को देख सके। ठीक है, तो हम अब लाइट्स को ऑफ करते हैं और आप देख सकते हैं कि पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें और भी शार्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए किस तरह से प्रतिबिंब परिवर्तित होता है, उसका आकार, उसकी दूरी, इसे हम देखेंगे। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाते वक्त हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। क्योंकि यहां पर हम वस्तु को अनंत पर नहीं रख सकते तो हम इस स्थिति को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। अभी ये जो वस्तु हमारे पास है ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दूसरी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये पर्दा जो हमारे पास है ये दूसरी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है, जो कि हमने आपको बताया कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इस जो हमारे पास मोमबत्ती है उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम धीरे धीरे वस्तु को और करीब लेकर आएंगे और इस तरीके से हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो फिर से वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। तो अब हमने पर्दे को भी दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर स्थित कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब दूसरी तरफ प्राप्त हो रहा है और वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम वस्तु को और करीब लाएंगे और वस्तु को हम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच ले आएंगे। तो आप सब जानते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो दूसरी तरफ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो अब हम पर्दे को और दूर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम वस्तु को प्रथम फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। यह स्थिति यहां पर दिखाई नहीं जा सकती। इसके बाद जब हम वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ले आते हैं तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु ही की तरफ एक आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, अब हमने जो वस्तु है इसे प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हम ले आए हैं और आप देख सकते होंगे कि हमें पर्दे पर कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के ही तरफ सीधा और आभासी मिल रहा है और हम सब जानते हैं कि हम आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये है हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू हमने ये समझा कि किस तरीके से किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रयोग से आपको ये समझ आया होगा। अब फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।